दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड को लेकर के कई सारी अपडेट्स हैं। सबसे पहले इस अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। 15 विषयों में 7,466 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, पिछले साल यानी कि 2018 में जब पिछली भर्ती आई थी, ठीक है, तब 10,768 पद थे और अब जो है 7 साल बाद विज्ञापन जारी हुआ है और पिछले मुकाबले में यहाँ पर 3,302 पद कम हो गए हैं। ठीक है, तो इतना लंबे इंतज़ार के बाद भर्ती आई, उसके बाद भी पिछले विज्ञापन की अपेक्षा पद कम हैं। और इस बार एलटी ग्रेड भर्ती में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्री और मेंस के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इन सब के वीडियो कल बना दिए हैं कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, नोटिफिकेशन का डिटेल्ड एनालिसिस भी मैंने कर दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि खास बात ये है कि इस नोटिफिकेशन से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। अब अर्हता को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं रह गया है। 15 में से 14 विषयों में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में शामिल किया गया है, जबकि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। यानी कंप्यूटर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, पिछली बार यहाँ पर कंप्यूटर में भी बीएड को शामिल किया गया था और ज़्यादातर जो कंप्यूटर अभ्यर्थी होते हैं वो बीएड वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि उनका टीचिंग लाइन में जाने का कोई रुझान नहीं होता है। लेकिन जब मौका देखते हैं तो तब ये लोग आवेदन करते हैं और आजकल के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो पिछली बार 98% पद खाली चले गए थे कंप्यूटर के, तो इसी वजह से यहाँ पर इस बार जो कंप्यूटर से बीएड को हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में पहली बार खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पहली बार खिलाड़ियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर्ती में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 136 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें पुरुष वर्ग के 92 और महिला वर्ग के 44 पद शामिल हैं। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों को भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोई खिलाड़ी हैं, आवेदन करना चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी पदों का पूरा विवरण यहाँ पर देखिए आपके सामने रखा गया कि किसमें कितने पद हैं। इस बार के विज्ञापन में जो सबसे ज़्यादा पद देखने को मिले हैं वो आपका विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के हैं। काफ़ी सारे पद इसमें हैं, मतलब इनमें ऐसा आंकड़ा जो 4 डिजिट को पार कर रहा है। यहाँ देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर पैटर्न भी समझाया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की होगी और मुख्य परीक्षा 200 नंबर की होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी परीक्षा, जिसमें जीएस और विषय आधारित प्रश्न रहेंगे। वहीं पर जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के आपके जो है डिस्क्रिप्टिव में 20 प्रश्न रहेंगे। 10 क्वेश्चन के आंसर आपको 125 शब्द में देने हैं और 10 क्वेश्चन के आंसर आपको 200 शब्द में देने हैं। तो इस तरीके से आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। दोनों में क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क 40% रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% पासिंग मार्क है। तो फिलहाल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं, आप लोग जा कर के आवेदन कर सकते हैं बिना देरी के। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ देखिए अपडेट है कि डाक विभाग की गलती ने पीसीएस मेन से किया बाहर। डाक विभाग की लापरवाही से एक प्रतिभावान अभ्यर्थी पीसीएस 2024 के मुख्य परीक्षा से बाहर हो गया। अभ्यर्थी अनमोल गुप्ता ने रजिस्टर्ड डाक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी भेजी थी, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही से उसका आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 1 अप्रैल के बाद आयोग पहुंचा।
आयोग ने देरी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पहुँचने पर 29 जून से प्रस्तावित PCS 2024 मुख्य परीक्षा के लिए अनमोल समेत 138 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जून के पहले सप्ताह में निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने दलील दी कि डाक विभाग की ओर से हुई देरी के कारण यदि एक अभ्यर्थी को राहत दी गई तो अन्य कई अभ्यर्थी भी इसी आधार पर याचिकाएं दाखिल करेंगे। हालांकि कोर्ट ने 18 जुलाई के अपने आदेश में इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने सदफ इमरान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 19 जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से बात कही है कि यदि आवेदन भेजते समय डाक विभाग की देरी हुई होती तो अभ्यर्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो आयोग का तर्क ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 18 जुलाई को जब हाईकोर्ट का यह आदेश आया तब तक PCS 2024 की मुख्य परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। आयोग ने 29 जून से 2 जुलाई तक परीक्षा कराई थी। हाईकोर्ट में इस मामले की अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर के विभाग की गलती रही, डाक विभाग की, और जिसका खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ा। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का साइको टेस्ट दोबारा होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने असिस्टेंट लोको पायलट ALP भर्ती के तहत 15 जुलाई का आयोजित साइको टेस्ट को लेकर के नई सूचना जारी की है। पहले जहां झूंसी के सुनीता सिंह महाविद्यालय केंद्र की परीक्षा रद्द होने की बात सामने आई थी, अब अन्य केंद्रों पर भी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी जहां सर्वर या तकनीकी समस्याएं आई थी। बोर्ड ने यह माना कि यह गड़बड़ी उसकी तकनीकी जिम्मेदारी के कारण हुई है और गलती सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। वहीं पर रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अभ्यर्थी 7 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तारीख 28 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन फ़िलहाल इसमें जो डेट है बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म भरा नहीं है टेक्नीशियन का तो आप लोग ज़रूर भर दीजिए, ठीक है। SSC से देखिए अपडेट की 4375 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जाने वाली MTS और CBDT जो है इसमें भर्ती के लिए पदों की संख्या सोमवार को जारी कर दी। 26 जून को ऑनलाइन आवेदन शुरू करते समय MTS के पदों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई थी। अब इसमें पदों की संख्या सार्वजनिक कर दी गई है। हवलदार के 1075 पद इसमें अधिसूचित किए गए थे। सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार MTS के 4375 पद हैं और हवलदार के 1089 पदों पर नोटिस निकली है और इन्हीं पदों पर ये भर्तियां होंगी। फिलहाल इसमें जो है लिखा हुआ है कि आवेदन संशोधन जो है 29 से 31 जुलाई तक पोर्टल खुला रहेगा और परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश से 10,150 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्तियां हैं, ठीक है। ये नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के जरिए की जाएंगी। इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होगा। आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।